बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद फ्रेंड्स। मुझे ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो, एक एक फ्रेज़ आ रही है, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। आप ये रीडिंग जिनके भी पास पहुंची है वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। सो बी थैंकफुल फ्रेंड्स, स्टे इन ग्रैटिट्यूड एनर्जी। ये रीडिंग आपके लिए बहुत सारी खुशखबरियाँ लेके आई है। आई डोंट नो क्या क्या खुशखबरियाँ हैं और क्या है एग्जैक्टली इसके पीछे का राज, जो अभी हमें रीडिंग में पता चलेगा। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। तो शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं, ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे, ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। ओके चलिए अब आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी हो या कोई भी उपाय चाहिए, उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। एक जनरल हम अपने पूरे देश के लिए कुछ साधनाएं इनिशिएट करने वाले हैं, जिसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, लेकिन वो मैं आपसे कुछ 1-2 दिन बाद शेयर करूँगी ग्रुप का लिंक। तो अधीर ना हो, बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर योर वार्म रेस्पॉन्स। बी रेडी, ठीक है। एंड यस, वी विल स्टार्ट इट वेरी सून, ठीक है। बहुत जल्दी हम ये सब शुरू करेंगे अपनी सभी साधनाएं, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कम से कम 2025 में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ास करके जिन लोगों को लगता है कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक है, या दे आर टेकन बाय सम मतलब बैड एनर्जीज़, कुछ परेशानियां चल रही हैं लाइफ में, तो वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें आपके, जब हम किसी और के लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम अपनी भूमि के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने भगवान के लिए के चरणों में, भगवान के चरणों में जब हम अपनी धरती के लिए और अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जितना हम भला करते हैं उतना ही भला हमारे साथ भी होता है, राइट। सो इसमें कोई दो राय नहीं है, तो ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन हाँ, इट इज़ गोइंग टू बी एब्सोल्यूट नो नॉनसेंस ग्रुप, नो इमोशनल विक्टिम बिहेवियर और एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। पूरी शक्ति के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ हम ये करेंगे। तो अगर आप तैयार हैं तो अपने आप को तैयार रखें। आई मीन बहुत जल्दी आपके साथ में लिंक शेयर किया जाएगा, और सभी जो भी प्रोसेस रहेगा वो भी शेयर किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। सो 2 कार्ड्स आ गए हैं, 4 ऑफ स्वॉर्ड एंड 7 ऑफ वॉन्ड। 4 ऑफ स्वॉर्ड एंड 7 ऑफ वॉन्ड, ये तो करंट एनर्जी है। एंड व्हाट इज़ द रियल थिंग, आई मीन रियल में क्या होना चाहिए। फ्यूचर की चिंता सता रही। ओ माय गॉड, राइट नाउ फ्रेंड्स, ये क्या एनर्जी आ रही है। 4 ऑफ स्वॉर्ड, 10 ऑफ स्वॉर्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड एंड 7 ऑफ वॉन्ड। ओ माय गॉड, people are really worried for their future. फ्रेंड्स, आप लोग बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर को लेकर चिंता में हो, अपने भविष्य को लेकर के, या अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। आपको बहुत ही चिंता वाली एनर्जी नज़र आ रही है, और उसका रीज़न ये है कि अनगिनत धोखे आपके जीवन में, अनगिनत धोखे नज़र आ रहे हैं मुझे, अनगिनत मतलब। और आई थिंक आप उन सबको बहुत याद कर रहे हो, बहुत ही अधिक आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये क्यों हुआ मेरी लाइफ में। और ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल वाली लाइफ मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में, एंड आपने पल बाय पल, मतलब मोमेंट बाय मोमेंट आप आगे बढ़ रहे हो, विच इज़ वेरी ब्रेव ऑफ यू, वेरी ब्रेव ऑफ यू फ्रेंड्स। आप बहुत बहादुर हैं। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, मैं बहादुर हूँ। येस यू आर। 8 ऑफ पेंटिकल्स, सारे माइनर आर्कानाज हैं, लेकिन इतनी खतरनाक कहानी चल रही है इस टाइम पे। खतरनाक कहानी मतलब आप बहुत ब्रेव हैं, बेसिकली आप बहुत अधिक ब्रेव हैं। थैंक यू सो मच, क्योंकि आप जैसे जो लोग होते हैं, सच में जब मैं ये वाली रीडिंग्स करती हूँ, तो तब अपने मन में भी एज अ टैरो रीडर भी ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, मतलब दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मतलब कभी कभी खुद पे शर्मिंदगी हो जाती है कि हम, एक वक्त वो भी था कि छोटी छोटी चीज़ों पे ऐसे बिखर जाते थे कि अच्छा ऐसे क्यों किया, वैसा क्यों हुआ, लेकिन व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग टैरोज फॉर पीपल, जब लोगों के लिए मैंने रीडिंग करना शुरू करा, तब मुझे लगा कि यार मेरी लाइफ तो बहुत ही कूल रही है हमेशा से।
एंड देर आर लॉट ऑफ पीपल जिनकी लाइफ एकदम कूल है लेकिन वो फिर भी बहुत परेशान है। लेकिन खैर ऐसा कहना नहीं चाहिए, क्योंकि पास्ट लाइफ ट्रॉमास भी होते हैं, बहुत सारे ट्रॉमास होते हैं, बचपन की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जिस तरीके से हमको चीज़ें सुपरफिशियली दिख रही होती हैं कि बड़ी सुंदर है, कूल है, ऑसम है, नॉट नेसेसरी कि सच में वैसा हो। ठीक है, नॉट नेसेसरी, बिल्कुल भी ऐसा ज़रूरी नहीं है। फ्रेंड्स, आपने जिस तरीके से हिम्मत बंधा के, मतलब ये देखिए, आपको इतने धोखे मिले, मिट्टी में मिला देने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी आपने अपनी हिम्मत बना के रखी, बढ़ा के रखी, एंड आपने यू कंटिन्यूड योर वर्क। जिस तरीके से आपने, चाहे ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में भी बताता है, आपकी बहुत परीक्षाएं ली गई हैं, भगवान के द्वारा भी आपकी बहुत बहुत परीक्षाएं ली गई हैं। अपने अपने धर्म के अनुसार लीजिएगा, आपकी बहुत परीक्षाएं हुई हैं, विच इज़ नॉट एन ईजी थिंग फ्रेंड्स। ओ माई गॉड, बहुत बड़ी परीक्षाएं हुई हैं, छोटी छोटी भी नहीं, बड़ी बड़ी ढेर सारी, बैक टू बैक, एक के बाद एक, बहुत अनेकानेक परीक्षाएं ली गई हैं आपकी। एंड 3 ऑफ कप्स विद कप्स एंड स्वॉर्ड की एनर्जी है पूरे में, एंड वो भी पेज ऑफ कप्स। फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात कहूँ, आप लोग ना, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना रियल दुख छुपा रहे हैं। ठीक है, अपना रियल दुख, मतलब आई एम नॉट सेइंग जा कर के लोगों को गाना गाओ या बहुत सारे लोगों को बताओ कि देखो मेरे साथ में ये हुआ वो हुआ, लेकिन हैव अ पीस विद इट, हैव अ पीस विद इट, एक्सेप्ट कि ये हुआ था, ऐसा हुआ था, हैव अ पीस विद इट। फ्रेंड्स, हमारे को अपनी कहानी के साथ में शांति, पीस विद इट, मतलब एक्सेप्ट करिए उसको कि हाँ यार ठीक है, ये हुआ था, मेरे एक ये रिश्तेदार, चाहे वो आपकी माँ ही हो, चाहे वो आपके पिता ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके भाई, वो एक मोस्ट प्यारी बहन जिसे आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, आप लोग बहुत ही अच्छे सिबलिंग्स थे, बहुत अच्छा सब कुछ था, लेकिन उसने दगा दे दिया आपको। वो पीछे से उसने छुरा भोंक दिया पेट में नहीं, सॉरी, पीछे से तो पीठ में छुरा भोंका, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, स्लिप ऑफ टंग। ठीक है, सो ये जो, यू नो व्हाट आई मीन, ये चाहे वो जो भी हो, चाहे वो कोई भी हो, ये उसका कर्मा वो जाने। एट द एंड ऑफ द डे ये कहानी कर्मा की है, कर्म क्रिएट करने की है। कौन एक्चुअली क्या कर रहा है, कौन एक्चुअली क्या नहीं कर रहा है, ये कर्मों की कहानी है। ठीक है ना, तो बहुत परेशान मत होइए किसी भी चीज़ को लेके, इसने ऐसा क्यों किया। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लंबा टाइम हो गया आपको ये सोचते हुए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जब आप रोना शुरू करते होंगे तो चुप होने में मुश्किल होती होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की भी एनर्जी है यहाँ पे फ्रेंड्स। यू नीड टू टेक अ ब्रेक बेटा, यू नीड टू टेक अ ब्रेक। आई डोंट नो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर, आई डोंट नो फॉर हुम, बट अगर आप ये सोचते हो कि आप एकदम अकेले हो, नितांत अकेले, और कोई और आपके साथ नहीं है, सो आई अश्योर यू आपकी सोल फैमिली आपके साथ है। एंड इस चैनल के जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं हूँ, हम सब आपकी एक बड़ी लार्ज और प्यारी सी फैमिली है। ठीक है, और विश्वास रखिए, भगवान भी आपके साथ हैं, वरना ये रीडिंग आप तक नहीं पहुंचती। आई एम टेलिंग यू, ये रीडिंग ही शुरू से हुई थी कि आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। चलिए देखते हैं कि और मैं आपको ये बता दूं कि जो लोगों ने भी आपके लिए मुश्किलें क्रिएट करी, ये 3 महिलाएं हैं, हो सकती हैं, और 1 पुरुष हो सकता है। ठीक है, नहीं तो 2 पुरुष और 3 महिलाएं, लेकिन इनका ये टॉक्सिक कैरेक्टर्स हैं। आप इनको इनके हाल पे कुछ समय के लिए तो छोड़ ही दीजिए, आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, और इनका जो फ्यूचर है वो ये होने वाला है, महा डिसअपॉइंटमेंट्स एंड महा डिप्रेशन। ठीक है, तो आप देखो, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपको सच में लगता है कि आपको सताया गया, आपका एडवांटेज लिया गया अननेसेसरीली, तो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। एनर्जी को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, एंड कमेंट बॉक्स में लिखें मैं बहादुर हूँ, बिकॉज यू आर एक्सट्रीमली ब्रेव फ्रेंड्स, यू आर ब्रेव। आपकी जो वो है ना शक्ति, दमदार इंसान हो भैया, आप दमदार हो। इट्स नॉट अ जोक टू बी यू। आप जो हो ना, वो होना इट्स नॉट अ जोक। एंड अपनी हर परेशानी के साथ में भी सही जगह रहना, सही तरीके से रहना, स्टैंड करना अपने ग्राउंड पे, इट इज़ अगेन नॉट अ जोक। ओ मैन, इट इज़ नॉट अ जोक।
फ्रेंड्स, आई डोंट नो व्हाट शुड आई से, बट आपको एक पुरस्कार आ रहा है। सबसे पहले आपके लिए एक पुरस्कार आ रहा है। पुरस्कार मतलब पुरस्कार को, अब ये देखो, मैं पहले इंग्लिश से हिंदी में फंसी थी, अब मैं इंग्लिश से हिंदी में फंस रही हूँ। पुरस्कार इज़ इनाम, रिवॉर्ड, या रिवॉर्ड एंड अवार्ड, अवार्ड, राइट, अवार्ड वर्ड इज़ द राइट वर्ड, यस, अवार्ड आ रहा है आपको, कोई ना कोई अवार्ड आ रहा है। एंड इस अवार्ड के तहत आपके हाथ में कुछ ना कुछ पैसा आएगा, ठीक है। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर आप, लेकिन आपके अच्छे कर्म और आपका पेशेंस जो है ना, आपने जो धैर्य रखा है, इसके लिए आपको यूनिवर्स, आपके भगवान परमपिता परमेश्वर महादेव आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर जिसने भी आपके प्रति जो गलत काम किए थे, ठीक है, जिसने भी आपके प्रति जो भी गलत काम किए थे, उनको कोई सीवियर मेडिकल इशू हो रहा है, होना शुरू हो चुका है या अब होगा, ठीक है। बिकॉज़ लोग कुछ भी करते हैं, अपने आप को सही करने में बिलीव नहीं करते हैं। आपके अथॉरिटी को कंट्रोल करने के लिए, या आपकी ज़िंदगी में कोई अथॉरिटी को कंट्रोल करने के लिए, जैसे सपोज़ आपके फादर आपके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहे हों, या आपकी सिस्टर, ब्रदर, मम्मी, पापा, जो भी, ठीक है ना, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, जो बेसिकली आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहा, उसको कंट्रोल करने के लिए भी यहाँ पे मुझे इवन कुछ ना कुछ, नॉट ओनली बोल करके धोखा देना, गलत इल ट्रीट करने वाला धोखा, बल्कि कुछ ना कुछ तंत्र मंत्र, जादू टोने या गलत एनर्जी सेंड करना भी मुझे नज़र आ रहा है, विच इज़ अनफॉर्चुनेटली वेरी कॉमन। लेकिन आपके साथ में दिक्कत पता है क्या हो रही है? जो होता है वो आप बोल नहीं रहे हो, ठीक है। दुनिया में हर एक जना इस लायक नहीं होता है सर्टेनली कि जिसको ये बोला जा सके कि भाई ये हुआ, वो हुआ। लायक ही नहीं होते, मतलब इसमें सच और झूठ की बात नहीं होती। लोग इस लायक नहीं होते कि वो जाने कि सच क्या है। ट्रूथ इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड एवरीबडी डजंट, एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड दैट, राइट। ये एक इंग्लिश की कहावत है कि जो सच्चाई होती है, ईमानदारी जो होती है, वो बहुत महंगी चीज़ होती है और हर जना उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। आप उस सामने वाले को बताओ और वो एक चू कैरेक्टर की तरह बिहेव करने लग जाए कि अच्छा, मतलब जैसे जब लोग, जैसे खास करके गर्ल्स, व्हेन दे डिसाइड कि मुझे शादी से निकलना है या ऐसा कुछ, कितनी ब्रेव बात है, कितनी बहादुरी वाली बात है ये। और उस लड़की को जब कोई ये कहता है कि तुम लाइबिलिटी हो, या तुम कितनी हमारे ऊपर फलानी हो, ढिमकानी हो, बोझ हो, तो ये तो एक हंसी का पात्र बनाने, खुद को ही हंसी का पात्र बनाने वाली बात है। क्योंकि एक लड़की जिसने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, सारी दुनिया से पंगा ले लिया, उसको अगर कोई कहे कि तुम हमारे ऊपर डिपेंड करते हो, तो या ऐसा कुछ, तो इससे ज़्यादा तो जोकर वाली कोई बात ही नहीं। अगर उसको कोई लाइबिलिटी कहे, इससे ज़्यादा जोकरों वाली बेवकूफ़ियत की तो कोई हद ही नहीं है। मतलब उससे ज़्यादा गट्सी कोई पॉसिबल है कि इट्स ओके, कोई कहता है कि ठीक है मैं अकेला बैठ के रो सकता हूँ, लेकिन किसी गधे को, किसी नॉनसेंस को अपनी ज़िंदगी में हमेशा अपने सर पे बिठा के नहीं रख सकता। इट इज़ सच अ ब्रेव डिसीजन। कितने लोग ले पाते हैं? और जो लोग ले लेते हैं ऐसे डिसीजंस और फिर निभाते हैं ग्रेसफुली, उनकी तो कदर होनी चाहिए ना। ये लेकिन दुनिया ही उल्टी है, क्या करें। बट दुनिया के उल्टे होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अपने आप को ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। क्या होता है, कभी कभी हम ये सोच के कि कोई इस लायक नहीं है, एट दी एंड क्या होता है कि ओरिजिनल इमोशंस इतने दब जाते हैं, इतने ज़्यादा दब जाते हैं कि हम अपना सच बोलना भूल जाते हैं। हम कभी भी अपना सच नहीं बोलते हैं, और एक टाइम वो आता है कि हम ऑटोमेटिकली अपनी कुछ झूठी कहानियों में फंस जाते हैं कि अच्छा ऐसा, अच्छा या वैसा। नो, बी ऑथेंटिक, बी एब्सोल्युटली ऑथेंटिक, है ना। एक कार्ड और लेते हैं, देन वी विल मूव टू द मैसेज कार्ड फॉर यू। करंट में एंड फ्यूचर क्या होने वाला है मेरे डियर व्यूवर्स का। माय डियर व्यूवर्स, आपको ये कहा जा रहा है कि अपने सच को स्वीकार करें। देवी माता आदिशक्ति आपको आशीर्वाद दे रही हैं।
उनके आशीर्वाद से दुनिया चलती है, ठीक है। और सारे आपके जो पूर्वज हैं वो भी आपको बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। मैंने कहा ना आपको ओवर थिंकिंग बंद करनी है। ये देखिए एकदम कंफर्टेबल बेड है, सब कुछ सुंदर है, अच्छा है, रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन इनकी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। अगर आपको टैरो रीडिंग सीखनी है तो टैरो रीडिंग का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जल्दी से जल्दी अपने आप को एनरोल करें, ठीक है। अगर ये तलवारें हटा दी जाएं, ये सोचना, ये विचारना, इतना भयंकर एकदम तीखे वाले विचारों को अगर इनकी ज़िंदगी से हटा दिया जाए तो शी और ही, ये लड़का लड़की जो भी हैं, कितना कंफर्टेबल और अच्छी ज़िंदगी है इनकी, है ना। तो ओवर थिंकिंग हटा दीजिए। बाकी जो परिस्थितियाँ हैं उनका आप सामना ऑलरेडी कर रहे हो। आप ऑलरेडी इतनी टफ ज़िंदगी को अच्छी तरह पूरी पूरी अपनी सच्चाई के साथ और पूरी शक्ति के साथ आप ऑलरेडी सामना कर रहे हो, तो फिर दुखी क्यों होना है, ठीक है ना। मरना तो एक दिन सबको है, डरना किस बात का है। कोई भी जिंदा तो इस दुनिया से जाने वाला नहीं है, मर के ही जाने वाले हैं, तो डरना क्यों है, ठीक है। एंड आपकी ज़िंदगी में जिन्होंने ये दुख और डिप्रेशन देने की कोशिश की है, नाउ दे आर बर्डनड, नाउ दे आर बर्डनड, और दे विल ऑलवेज बी बर्डनड। बर्डन मतलब उनके कंधों पे हमेशा उनके कंधे झुके रहेंगे बोझ से। ये देखो सारी दुनिया कितनी खुली है, सुंदर है, अगर वो सर उठा लेते ना। लेकिन वो एक नंबर के चीप कैरेक्टर्स, उनको ये लग रहा था कि वो आपको ऐसी ज़िंदगी देंगे, घर से निकाल देंगे, बाहर अकेले पड़े रहोगे, और वो एक आपको मारेंगे और आप मर जाओगे। व्हाट अ जोक। क्योंकि क्या होता है ना, ऐसे वो लोग होते हैं जिनको लगता है कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, या उनको लगता है कि शायद दे कैन रिप्लेस द गॉड, वो भगवान को हटा के उनका भगवान की जगह वो खुद ले सकते हैं। अब वो बर्डनड है, उनके बच्चे बर्डनड है अनफॉर्चुनेटली। अब क्या करें ना, जैसे विरासत में अपनी प्रॉपर्टी आती है, पैसा आता है, जो भी कुछ आता है, उसी तरह माँ बाप के कर्म भी आते हैं बच्चों की ज़िंदगी में एज अ विरासत। बहुत दुख की बात है, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। अपने अपने अहंकार और अपने बदला लेने के ट्रिप पे ऐसा निकल पड़ते हैं कि वो फिर अपने बच्चों के फ्यूचर को भी कंसीडर नहीं करना चाहते कि वो किस तरह बर्बादी की दुकान पे। अदरवाइज शो ऑफ बहुत है, होता है कि अच्छा हमें तो अपने बच्चों से प्यार है, कुछ भी शो ऑफ करे, जस्ते तस्ते तस्ते नस्ते, जैसा दिख रहा होता है वैसा ज़रूरी नहीं है कि हो, राइट। आइए आपके लिए मैसेज कार्ड से देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है आपके लिए। ओके मेरे डियर व्यूअर्स के लिए प्लीज़ बताएं एंजल्स। ओके बाय द वे मैं फिर से रिपीट करूँगी, आप बहुत बहादुर हैं। जो सिचुएशंस आपने देखी उसके बाद सर्वाइवल वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ओ माय गॉड, इतना बढ़िया कार्ड आया आपके लिए, वाओ। पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है फ्रेंड्स। यू हैव गॉट, आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट है एंजल्स का, इतना ज़्यादा, एंड यू आर आस्क्ड टू बी एंथुसियास्टिक। अपना ऑप्टिमिज्म जगा लीजिए। या तो आपकी ज़िंदगी में कोई इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है कि आप फ़्लाइट लेने वाले हो, आप फ्लाइट में भी बिज़नेस क्लास में घूमने वाले हो। इट्स नॉट छोटा मोटा कोई भी चीज़, आपके लिए बहुत ही उच्च दर्जे की कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। हो सकता है कोई लॉटरी लग जाए, हो सकता है कोई बंदा आपसे मिलने आए, बंदा बंदी हुएवर, जेंडर पे मत जाओ, कोई आपसे मिलने आए और आपको बोले कि चलो आओ, मेरा ये फलाना ढिमकाना इतना बड़ा बिजनेस वेंचर है, जॉइन मी, और ये तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है, विल यू जॉइन मी, मतलब और पूरे रिस्पेक्ट के साथ समबडी इज़ गोइंग टू होल्ड योर हैंड। कोई आपका हाथ पकड़ने आ रहा है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई रोमांटिकली हाथ पकड़ने आ रहा है, वो भी हो सकता है, उसको एक बार के लिए साइड में रख देते हैं। लेकिन कोई आपके पास बिजनेस के लिए ऑफ़र लेके आ रहा है जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफ़र होने वाला है, बहुत ही अट्रैक्टिव। ये फायर एनर्जी है और अपनी फायर को जगा के रखिएगा फ्रेंड्स, बिकॉज यू आर गोइंग टू रॉक, you are going to receive more and more power. I don't know what, all kind of powers. I think political power, I think हेल्थ वाली पावर, पैसे वाली पावर, इन्फ्लुएंस, हो सकता है आपको इन्फ्लुएंसर बनने वाले हैं आप। आई डोंट नो व्हाट आर यू गोइंग टू डू मैन। ओ वाओ, it's unreal. This energy is literally unreal. इतना बड़ी चीज़, बहुत ही बड़ी शक्ति का आपके ऊपर आशीर्वाद है। मुझे नहीं पता ये कौन सी शक्ति है। अगर आपको और डिटेल्स जानने हो तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं फ्रेंड्स। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें, डायरेक्टली कॉल ना करें क्योंकि कॉल लिए ही नहीं जाते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी शक्ति का आशीर्वाद है आपके साथ।
आई डोंट नो वो कौन सी शक्ति है, और आपके अच्छे कर्मों का नतीजा आ रहा है। और वो शक्ति आपके बचपन से, आपके बर्थ से, आपके पैदा होने से पहले से इनफैक्ट आपको ऑब्जर्व कर रही थी कि आप क्या कर्मा क्रिएट करते हो। ये वेट किया जा रहा था, एक पॉइंट तक वेट किया जा रहा था कि इस पॉइंट पे आप क्या करते हो। इतने सारे बैक टू बैक टेस्ट्स हुए आपके, आप क्या करते हो। क्या आप दूसरों को, देखो ऐसे भी लोग होते हैं वो जो नहीं होते हैं ज़बरदस्ती के कि देखो सताया इसलिए हमने आके मार दिया लोगों को। ये फालतू के बेहुदे जो लॉजिक्स होते हैं कि हम गरीब, हम बेचारे, इसकी वजह से है ना हमारे साथ ये हो जाता है, इसलिए हम मारने निकल पड़ते हैं लोगों को, उल्लू के पट्टे साले। एनीवेज आई एम सो सॉरी बट एनीवेज कोई बात नहीं है ना। तो मुश्किलें सबकी ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं, किसी पर्टिकुलर वर्ग के लिए नहीं होती है मुश्किलें कि जब देखो तब इतने डिससेटिस्फेक्शन बढ़ जाते हैं कि जा के मारना शुरू कर देते हैं, काटना शुरू कर देते हैं, ब्लडी हेल। लेकिन मुश्किलें आपके ऊपर, मुश्किलें आई, यू रिमेन्ड ग्रेसफुल। आपने अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल किया, पॉजिटिव इस्तेमाल किया, विच इज़ वेरी वेरी गुड, विच इज़ एक्सट्रीमली गुड। ठीक है, और इसीलिए आपको ये जो बहुत बड़ी शक्ति है, इस शक्ति का आशीर्वाद आपके लिए आ रहा है फ्रेंड्स। आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, सुपर कूल, यू आर सुपर कूल। प्लीज़ इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यू आर सुपर कूल। ठीक है, ओह वाओ, अपने फायर एलिमेंट को जगाए। देयर इज़ अ स्पार्क इन यू फ्रेंड्स। अगर आपको कहीं से भी थोड़ा भी ये लग रहा हो ना कि नहीं मेरे से नहीं होगा, मेरे को इतना टाइम हो चुका है स्ट्रगल करते हुए, मेरा साथ छोड़ दिया, मैं अकेला हूँ, अकेली हूँ, लीव इट। आप अकेले इसीलिए हो क्योंकि आपको वो पावर, भाई साहब, बहन जी, आप जो भी हो, आई मीन देखो, राजा अकेला होता है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, राजा अकेला होता है, उसके साथ में 10-50 राजा नहीं होते हैं, समतुल्य आई एम टॉकिंग। ठीक है, जिसके कंधों पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो छोटी छोटी ट्रिवियल बातों पे अपना दिमाग नहीं लगाता। आपको भी यही कहा जा रहा है। ये सब तो आपकी परीक्षाएं थी, और हो सकता है और 2-4 होती रहे, डजंट मैटर, कोई ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर का जो स्पार्क है बस उसी पे ध्यान दीजिए। जो आपके अंदर का स्पार्क है बस उस पर ध्यान दीजिए, उस पर काम करिए। एक दिन वो मशाल बन के सारी दुनिया को राह दिखाएगी। आप बहुत बड़े काम के लिए यहाँ पे हो, और इसीलिए इस शक्ति ने आपको चुना है। हर जना इस लायक नहीं होता है। वो जो होते हैं ना चीपड़ पट्टी पागल लोग, ये हो गया वो हो गया इसलिए हम चलो क्राइम करते हैं, नो नो नो, ये चीपड़ पट्टी वाले लोगों को चीपड़ पट्टी में रहने दो। यू आर नॉट समबडी लाइक दिस। यू हैव अ वेरी हाई मिशन, यू हैव अ वेरी 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 हाई मिशन फ्रेंड्स। ये रीडिंग जिनके भी पास पहुंची है, आप बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आप अगर इस एनर्जी को क्लेम नहीं करोगे ना, और क्लेम करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो भी मैं आपको बता दूं, आप सुपर स्पेशल हो, आप सुपर स्पेशल हो। और क्योंकि ये जो अलौकिक शक्ति है, ये ओ माय गॉड, ये लाइक सर्वशक्तिमान ईश्वर जो हैं, उनका मतलब आशीर्वाद है आपके साथ, हर क्षण है, हर एक क्षण है। तो ये रीडिंग तो इस शक्ति और इस आशीर्वाद के आगे कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक छोटा सा मैसेज है आपके लिए, इसे ज़रूर स्वीकार करें फ्रेंड्स। एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग, यू आर आउटस्टैंडिंग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस रीडिंग। ठीक है, एंड ये आ गया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा ना, आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा आने वाला है जो आपकी जो मेहनत है, 8 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ पेंटिकल, तो आपकी जो मेहनत है वो कुछ ऐसा रंग लेके आएगी कि आप जो चाहोगे, जिस चीज़ पे चाहोगे, उस चीज़ को आप खरीद लोगे। ठीक है, देयर इज़ समथिंग वेरी ह्यूज इज़ गोइंग टू हैपन। आई डोंट नो व्हाट, बट समथिंग ह्यूज इज़ गोइंग टू हैपन। इस एनर्जी को क्लेम करें फ्रेंड्स। आई रिक्वेस्ट टू क्लेम दिस एनर्जी, सब्सक्राइब दिस चैनल, पर आई लीव इट टू यू। भगवान आपके लिए भर भर के आशीर्वाद दे रहे हैं।
गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू। ये आपका धैर्य है, ये आपकी परीक्षाएं थी जो आपने बहुत अच्छी तरह क्रॉस की हैं। आपको ये रीडिंग यही बताने के लिए आई है कि आप ब्लेस्ड हैं। आपकी जो परीक्षाएं जो आपने दी हैं उसके लिए आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए आइए आपके लिए एंजलिक गाइडेंस ले लेते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव सर्टेनली एंड यू विल फ्लाई हाई। मैंने कहा ना, हाथ में कुछ आपके, आप मशाल बनने वाले हो दुनिया वालों के लिए, आप दुनिया वालों को राह दिखाने वाले हो। इट इज़ नॉट अ जोक फ्रेंड्स टू बी यू, राइट। मैंने पहले भी कहा था, इट्स नॉट अ जोक टू बी यू। आप होना मतलब आप जो हो, आपका जो जीवन है वो जीना, आप होना आसान काम तो छोड़ो, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। एंड द पीपल हु से तुमने देखा ही क्या है, तुमने मतलब ज़िंदगी को जिया ही क्या है, या किसी ने अगर आपको लूज़र का भी कहा होगा तो वो अब सर्टेनली अपने आप को शीशे में देख करके ज़रूर एक बार तो सोचेगा कि हाउ व्हाट अ ब्लडी लूज़र आई एम। ये आपको पता ना चले, लेकिन वो इंसान खुद को देख करके एक बार ज़रूर बोलेगा कि मैंने किस हीरे को खो दिया ज़िंदगी में। एंड बी असर्टिव। मैंने कहा ना, इस टाइम को जाने मत दीजिए। ये जो शक्ति आपके चारों तरफ आई है ना, इस शक्ति को स्वीकार करें, इसे क्लेम करें और जो आप सही काम कर रहे हो वो करो, और पुरजोर शब्दों के साथ, पुरजोर शक्ति के साथ करो। ठीक है। वाओ एनर्जी फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली अमेजिंग एनर्जी। अगर आपको डिटेल्ड रीडिंग करवानी हो, अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो, उसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑल राइट, टेक केयर। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय।